आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। पानी हमारे लिए कितना अहम है ये कहने की भी ज़रूरत नहीं है। बिना खाने के आदमी शायद कुछ दिन जिंदा भी रह जाए, लेकिन बगैर पानी के शायद ही दूसरा या ज़्यादा से ज़्यादा तीसरा दिन देख पाए। मनुष्य हो या पेड़ पौधे हो या छोटे से छोटा जीव, पानी की ज़रूरत सबको है। धरती का 71% हिस्सा पानी है, ये भी हमने पढ़ा है। लेकिन पानी इस धरती पर कब से है, इस सवाल का जवाब क्या है? धरती की उम्र 4 अरब साल कही जाती है। क्या पानी तब से ही है या धरती के बनने के बाद पानी आया? आज बात इसी पर करेंगे। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। मैं हूँ रोहित अनिल त्रिपाठी। ये है हमारा स्पेशल पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान। हमने कई जगहों पर पढ़ रखा है कि धरती का जन्म करीब 4 अरब साल पहले हुआ था। पृथ्वी एकमात्र ऐसा प्लैनेट है, ऐसा ग्रह है जिस पर रहने लायक कंडीशन है, यानी ज़मीन, ऑक्सीजन और पानी पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी के सरफेस पर 71% पानी है, जिसमें से 97% पानी समुद्र में मिलता है और वो इंसान के पीने लायक पानी नहीं होता है। पीने लायक पानी केवल 3% ही है। लेकिन आज हम समझेंगे कि पानी इस प्लैनेट पर कैसे पहुंचा या कैसे बना। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती के इंटरनल पार्ट्स यानी अपर मेंटल और लोअर मेंटल की स्टडी से पानी की डिस्कवरी मुमकिन हो सकती है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक रिसर्च में ऐसे ही सवालों के जवाब मिले हैं। एक थ्योरी ये थी कि कुछ सोलर सिस्टम से आए एस्टेरॉइड यानी क्षुद्र ग्रहों के जरिए धरती पर पानी पहुंचा है। लेकिन एक तर्क और है कि पृथ्वी की रचना सूखी चट्टानों से हुई है। यही फैक्ट बताता है कि धरती पर पानी प्लैनेट्स के डिस्कवर होने के बाद पहुंचा है। कुछ और शोधों के मुताबिक धरती की रचना के साथ पानी का निर्माण हुआ। एक शोध में जापान के 2010 के हायाबुसा अभियान से जुटाए गए एस्टेरॉइड्स के नमूने की जांच की गई। इस जांच में ये पता चला कि पृथ्वी पर पानी अंतरिक्ष के धूल के कणों से आया था। एक साइंटिस्ट थे ल्यूक डेली। उन्होंने जापानी स्पेसक्राफ्ट हायाबुसा द्वारा लाए गए एस्टेरॉइड्स के टुकड़े की जांच की थी। ये टुकड़ा साल 2010 में वापस धरती पर आया था। ल्यूक ने देखा कि एस्टेरॉइड के टुकड़े पर कुछ ऐसे कण हैं जो सौर हवा की वजह से पानी में तब्दील हो चुके थे। ल्यूक के अनुसार ड्यूटेरियम से भरे एस्टेरॉइड के 1 मीटर क्यूब के टुकड़े से करीब 20 लीटर पानी निकल सकता है। एक तर्क और है कि सूरज भी पानी बनाने में मदद करता है। कैसे? सूरज से आने वाली हवाओं में होता है हाइड्रोजन, जो ऑक्सीजन से मिलते ही पानी बनाता है। आपने वो फार्मूला तो सुनी रखा होगा, H2O पानी का जो फार्मूला होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो पानी बन जाता है। ऐसा रिसर्च में दावा किया गया है कि सूरज से आने वाली हवाओं से भी पानी बनता है। कैसे निकलता है वो समझ लेते हैं। आमतौर से सूरज से हाइड्रोजन के आयन निकलते हैं जो एस्टेरॉइड के पत्थरों में मौजूद ऑक्सीजन के एटम से मिलकर पानी बनाते हैं। एक एस्टेरॉइड है इटोकावा नाम का। कहते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी है, लेकिन ये अभी तक क्लियर नहीं हो सका है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा पानी आया कहाँ से। ऐसा माना जाता है कि हमारे सौर मंडल के शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा धूल फैली हुई थी, जो सौर हवा की वजह से पानी में तब्दील हुई। लेकिन अब फिर बात वहीं आकर अटक जाती है कि धूल पानी कैसे बन सकती है। तो ये समझ लें कि धूल के कणों में जो ऑक्सीजन होता है वो सौर हवा के हाइड्रोजन से मिलने के बाद पानी बना देता है। वैज्ञानिक ल्यूक डेली कहते हैं कि जब अंतरिक्ष में जमा धूल पानी से भर गई तो वो धूल कण भारी होने लगे। फिर से वे आपस में मिलकर या किसी सतह से टकराकर एस्टेरॉइड्स बन गए। जब पानी से भरे ये एस्टेरॉइड या उल्कापिंड धरती से टकराए तो यहाँ पर समुद्रों का निर्माण हो गया। लंदन स्थित नेचुरल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री के साइंटिस्ट एस्ले किंग कहते हैं कि सौर हवा से पानी बनने वाली बात सही है, क्योंकि ये तो आज भी रियल टाइम में हो रहा है। आगे और रिसर्चर्स का प्रपोजल है कि चूंकि पृथ्वी की रचना 4.5 अरब साल पहले हुई थी, तो वो धरती के निर्माण की गुत्थी को सुलझाने के लिए भी पृथ्वी की गहराई में पाए जाने वाले मैग्मा की जांच करेंगे। इससे पानी के बारे में भी और तमाम चीजें पता चल सकती हैं। अब मैग्मा क्या होता है वो भी जान लीजिए। धरती की गहराई में पाए जाने वाले पुराने तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। चट्टानों का तापमान 700 से 1300 डिग्री सेल्सियस तक होने पर इसका निर्माण होता है। ज्वालामुखी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा। ज्वालामुखी के जरिए ही मैग्मा लावा के रूप में बाहर निकलता है। तो डेली मेल एक अखबार है, उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक जो पानी के बारे में पता चला है, वैज्ञानिक उससे भी आगे बढ़ने के लिए मैग्मा की स्टडी करेंगे। तो कुल मिला के अब तक की रिसर्च से यही पता चलता है कि पहले धरती बनी और उसके बाद यहाँ पे पानी आया। ऐसा नहीं था कि धरती पर पानी पहले से था। तो ये था आज का हमारा ज्ञान ध्यान। कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर radio@aajtak.com पर। हम व्हाट्सएप पर भी हैं, 9953323303 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आज के ज्ञान ध्यान को प्रोड्यूस किया है साक्षी सिंघल ने। मैं हूँ रोहित अनिल त्रिपाठी। अब इजाज़त दीजिए, सुनते रहिए आज तक रेडियो।
वो बोली, अच्छा लगता है देखकर आप दोनों को, आप एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, बातें करते हैं। वो बोलते बोलते रुक गई। उसकी बगल वाली कुर्सी पर आकर पापा बैठ गए। तो क्या गर्वित तुम्हारा ख्याल नहीं रखता? उन्होंने पूछा तो वो आंखें पोंछती हुई बोली, उस तरह नहीं जैसे आप मम्मी का रखते हैं। पापा कुछ देर खामोश रहे, फिर कुछ सोचकर एक गमले की तरफ इशारा करते हुए बोले, बेटा ये पौधा देख रही हो? वैष्णवी ने गमले की तरफ देखा। कुछ साल बाद इसकी शक्ल बदल जाएगी, तब ये ऐसा नाजुक, लचीला और हल्का नहीं रहेगा, लेकिन तब ये आज से ज्यादा मजबूत होगा। इसकी जड़ें गहरी होंगी, पत्ते घने होंगे। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं बेटा। वैष्णवी ने उनकी तरफ देखा। वो आगे बोले, वक्त के साथ साथ रिश्तों का चेहरा बदल जाता है, प्यार जताने का तरीका भी बदल जाता है। तुम दोनों एक दूसरे को 9 सालों से जानते हो, ये काफी है एक रिश्ते के मैच्योर होने के लिए। और जब रिश्ता मैच्योर हो जाता है तो प्यार जताना गैर जरूरी लगता है, बस रह जाता है तो एक दूसरे के लिए लगाव, फिक्र, दूसरे के दर्द की समझ। इन्हीं सब एहसास से तो बनता है प्यार, जो गर्वित में है तुम्हारे लिए। वैष्णवी उन्हें गौर से देख रही थी। वो सुबह चाहे जितना लेट हो, लेकिन दफ्तर जाने से पहले तुम्हारी दवा मेज पर रखकर और मम्मी से तुम्हें खिलाने के लिए कहकर ही जाता है। तो क्या वो दवा गर्वित? वैष्णवी ने चौंक कर पूछा तो पापा ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, वो फिक्र करता है तुम्हारी, तुम्हें बुरा लगने पर सॉरी बोलता है, तुम्हारा ध्यान रखता है और फिर तुम्हारी पसंद की आइसक्रीम भी तो लाता है। वो वापस पौधों के पास बैठ गए और फिर कहा, बेटा ये जो आजकल का दौर है ना, इसमें थोड़ी ढील एक दूसरे को देनी भी चाहिए, क्योंकि ये हमारा वाला दौर तो है नहीं कि सुबह झोला लेकर दफ्तर गए और शाम को सब्जी लेकर वापस आ गए। आजकल इतना टेंशन, इतना काम, इतना दबाव है कि कई बातें लोग चाहकर भी नहीं कर पाते। पापा के जाने के बाद भी वैष्णवी देर तक वहीं बैठी रही। उसके जहन में पापा की एक एक बात, एक एक लफ्ज गूंज रहा था। क्या गर्वित वाकई उतने नहीं बदले हैं जितना खुद उसकी नजर बदल गई है? सुनिए पूरी कहानी स्टोरी बॉक्स में आज तक रेडियो या अपने फेवरेट ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे स्पॉटिफाई, विंक म्यूजिक, गूगल पॉडकास्ट और एप्पल पॉडकास्ट पर।